गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, हम बार बार कह रहे हैं, जो हमारा चैनल है वेब स्टडी पॉइंट, आपको उसे सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आसानी से वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है। और फिर करना क्या है, उसके बाद वीडियो को देखो और शेयर करो, कमेंट्स करो और हमें बताओ कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। और फिर उसके बाद हम अपनी फिजिक्स में आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने फिजिक्स में करा था विद्युत क्षेत्र तथा आवेश कर रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट है हमारा फिजिक्स में। और फिर उसके बाद हमने हमारा चैप्टर जो आधे से ज़्यादा मतलब पहुंच लिया है। उसके बाद हमने क्या करा था पिछली क्लास में कूलम्ब्स के नियम करे थे, और जो हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में करा था, और ध्रुवपण का सिद्धांत करा था। ठीक है। और फिर उसके बाद हम करते हैं जो हमारा ध्रुवपण सिद्धांत के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल है, वो भी हम करेंगे। और दो हमारे आवेश थे, उनके बीच हमने बल की गणना करी थी, तो हमें उनके ऊपर भी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम जो हमारे दो आवेश हैं उनके बीच में जो हमारा उन पर बल लग रहा है, हम उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये है। तो ये क्या है, एक प्रोटॉन है एवं एक इलेक्ट्रॉन है की दूरी इतनी है। जो हमारे दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 इंटू 10⁻15 मीटर है। इनके बीच लगने वाले विद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है। हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे दो आवेश दिए हुए हैं और उनकी बीच की दूरी हमें दी हुई है। बीच की दूरी मैंने आपको बताई थी, हमारे जो आवेश होते हैं हमारे Q1 और Q2 होते हैं, और उनकी बीच की दूरी R होती है। तो हमें करना क्या है, हमें वैल्यू दी हुई है जो हमारे आवेश हैं और जो हमारी बीच की दूरी है उनकी हमें वैल्यू प्राप्त होगी। फिर उसमें उनके आधार पर हमें करना क्या है, हमें जो उनके बीच जो बल है हमारा, हमें उसके मान की मतलब गणना करनी है। ठीक है। तो हम अब इस न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या है, हमारा एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, 4.0 इंटू 10⁻15। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश को हम Q से दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा Q, आवेश हमारा Q आ जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव होता। ठीक है। तो हमारा प्रोटॉन पर आवेश होगा Q, पॉजिटिव होगा। तो इसका आवेश होता है इस पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है। और एक हमारा प्रोटॉन होगा, दूसरा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। तथा इसी प्रकार करेंगे हम, तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यह भी क्यों होता, लेकिन यह नेगेटिव होता। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता और हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता। इस पर चार्ज होता हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रोटॉन पर आवेश होता हमारा प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है क्यों, माइनस का होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। तो हमने देख लिए जो हमारे दोनों प्रोटॉन हैं, जो दोनों हमारे आवेश हैं, हमने वो देख लिए। अब जो हमारे दोनों आवेश हैं उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है ये वाली। तो हमें बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें दी हुई है। इसे दिखाते हैं स्मॉल आर से। एक बार और मैं बता दूं, हमारा ये होता है, ये हमारा Q1 है आवेश, Q2 आवेश ये हमारा है। ठीक है। ये हमारा दूरी है इन दोनों के बीच की, स्मॉल आर। आवेश Q1 आवेश Q2 बीच की दूरी R। तो हम अब यहाँ देखते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, हमें दी हुई है यहाँ पे 4.0 इंटू 10⁻15 मीटर, ये हमें दी हुई है, हमें पता है। ठीक है। अब आपको ये बताना है आगे, जो दो आवेश हमारे उनके बीच हमारी दूरी है ये वाली, तो उन पर जो बल लगता उसका हमने विद्युत बल का हमने फॉर्मूला ज्ञात किया था। तो वो होता है हमारा, अतः दोनों आवेशों पर
कार्यतः बल या कार्य करने वाला बल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें पता है ये होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता ये वाला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमने देखे क्या, प्रोटॉन है हमारा, प्रोटॉन का आवेश हमारा ये है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा ये है, पर प्रकृति में अलग अलग विपरीत हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें पता है, ये है 4.0 × 10⁻15 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना भाई ये हमें जो हमारी बीच की दूरी है ये कहाँ से आई है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम आगे करते क्या हैं, दोनों आवेशों पर कार्यतः बल हमें पता है, फॉर्मूले के हमें पता है, हमने कितनी बार हमने पीछे करा हुआ है। हमने जो सुपरपोजिशन करा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें भी कितनी बार आया हुआ है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये जो हमारा वैद्युत बल है कहाँ से आया, जो दो आवेश है हमारे, दो आवेशों के बीच में जो कार्यतः बल है, दोनों आवेशों पर जो कार्य करने वाला बल है वो हमारा होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ये होता। अब हम इसे आगे करते हैं। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये आया हुआ 1/4πε0 ये वाला, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता। तो जो वैल्यू हम पुट कर देंगे डायरेक्ट, F बराबर, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ पर 10⁻9 × 10⁻9, ठीक है जी, इंटू Q1 का मान हमारा ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 और Q2 का मान हमारे यहाँ जाएगा 1.6 × 10⁻19 और हमारे बीच की दूरी है, इसका मान कि हमें पता हुआ है 4.0 × 10⁻15, ये हमें पता हुआ है। ठीक है जी, अब हम इसे सोल्व करते हैं, आगे लेते हैं, यहाँ से आगे लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 1.6 × 1.6, क्योंकि 9 हमारा ये है, 1.6 ये है, 1.6 ये है, इंटू 10 कि 9 है और ये 19 है, ये 19 है, तो 19 दूनी 38, तो माइनस के 38 हो जाएंगे, 10⁻9। और ये कितना हो जाएगा, जब हम इसका वर्क करेंगे 4.4 का जो वर्क करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा। तो हम इसे यहाँ भी रखते हैं, इसकी वैल्यू भी, तो ये था 16 × 10⁻15, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है, ये होगा। अब हम इसे, ये जो हमारा यहाँ पर 10⁻3 आया, 30 आया है, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ऊपर प्लस में हो जाएगा, जाके यहाँ पे उसमें था माइनस में, तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब ये हमारा पॉइंट है, इसे हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगी, इसे हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ेगी, और जो ये 2 0 आई हैं इन्हें जब यहाँ से हटाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी, ये माइनस में पहुँचेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में थी, तो हमारा ये आ जाता है। हमारा एक 16 से 16 घट जाएगा, तो हमारा कितना बचा, चलो ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बची, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसे आगे करते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं। तो हम बल का मान निकाल रहे हैं दोनों आवेशों के बीच में। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमने करा क्या, यहाँ से 16 जो हमारा 16 से कट जाएगा, क्योंकि 16 ऊपर 16 नीचे है, 16 नम्मा होते हैं 144, क्योंकि ये हमारा 9 है, ये हमारा 16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 144। और अब इसकी पावर देख लेते हैं 10 की कितनी होगा। ये हमारा 9 पॉजिटिव है और 30 ये हमारा पॉजिटिव है, तो कितनी हो जाएंगी 39, और ये हमारा 38 और माइनस का 38 माइनस का 2 कितने हो जाएंगी, ये हो जाएंगे हमारे 40, माइनस के 40। तो यहाँ से कितना आ जाता हमारा 144 -1 आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा आता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो हमारा इतना ये आ जाता है। या फिर इसे हम और करें थोड़ा सा ठीक फॉर्म में लाएं, तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन,
तो इतना बल हमारा आया था, ये जो हमसे पूछा था। और मैं और बता दूं, ये आया था हमारा आकर्षण का, आकर्षण बल, क्योंकि प्रकृति पूछी इसने। ये रहा, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो हमारा परिमाण कितना आ गया, ये आ गया F बराबर 14.4 न्यूटन। और आकर्षण, प्रकृति हमारी कौन सी है, आकर्षण का बल है हमारा। ये मतलब कहने का मतलब ये है, ये मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकृति में विपरीत है। तो हमने आपको बताया था पीछे भी चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या बताया, जो हमारा आकर्षण बल क्या बताता है, आकर्षण बल एक दूसरे की तरफ जो हमारे वे आवेश हैं वे खींचते हैं, क्योंकि उनमें हमारी प्रकृति होती है उनकी, वो होती है हमारी प्लस धनात्मक की और ऋणात्मक की, ठीक है। तो हमने करा था क्या, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आकर्षण बल क्या होगा हमारा, इसकी प्रकृति आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन करा था, तो अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। दो सूक्ष्म गोलियों पर, हमारी दो सूक्ष्म गोली हैं, उन पर क्या आवेश लग रहे हैं हमारे, 80/3 इंटू 10⁻⁹ तथा 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश हैं। तो हमारे आवेश हो गए, एक हमारा आवेश ये है और एक आवेश ये है, तथा वे वायु में एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.10 मीटर पर स्थित हैं वे, मतलब इतनी मीटर दूरी पर। उनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों की 1.1 इतने हमारा है उनके बीच की दूरी। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है उनके बीच में। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे हम करते हैं, ये हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है। तो हम इसमें करते क्या है, हम पहले से यहाँ तक देखते हैं, बस पहले स्टेप में हम इसे यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार इसे देखते हैं बस यहाँ तक। तो हमें करना क्या है, हमारे दोनों आवेश दिए हुए हैं। तो गोली जो हमारी दो सूक्ष्म गोली हैं, तो पहली गोली पर जो आवेश है, आवेश कितना है हमारा, Q1। तो ये हमारा है 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इतना है, ये हमारा कूलाम है। इतना हो गया पहली गोली पर। दूसरी गोली पर आवेश Q2 बराबर कितना हो जाएगा, हमें दिया हुआ है ऊपर 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये हमें आवेश दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी हमें दी हुई है। बीच की दूरी इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर से हम इसे डिनोट करते हैं, तो हमें स्मॉल बीच की दूरी भी दी हुई है। ये हमारी कितनी दी हुई है, 0.10 मीटर, ये हमें इतनी दी हुई है। तो हमें पता है जो हमारे दो आवेश हैं उनके बीच जो दूरी हमारी है इतनी है 0.10। तो उन पर जो हमारा बल लगता है वो लगता है दोनों आवेशों पर। अतः दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, तो ये कितना होता, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/3 R⁻²। तो ये हमारा होता, इसे कॉलम में बंद कर लो जिससे पता रहे हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जो हमारा मेन फॉर्मूला ये है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये है हमारा। तो हमें मान दिए हुए हैं, Q1 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया हुआ है और R का मान दिया हुआ है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं हम F बराबर। तो हमें इसकी वैल्यू भी पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ इंटू ये Q1 का मान हमारे पास है 80/3 इंटू 10⁻⁹ और Q2 का मान हमें पता है कितना, Q2 का कितना 160/3 10⁻⁹
ठीक है। और आर का मान हमें पता ही है 0.10 का स्क्वायर। आपकी समझ में आ रहा होगा जो हमने जो हमारे पास में जो बल का जो फॉर्मूला है ये है हमारा, इसमें हमने वैल्यू पुट करी है, क्योंकि वैल्यू हम कहीं से ढूंढ के नहीं लाए, हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू दी हुई है। तो हमें ज़्यादा कुछ मशक्क़त नहीं करनी है, हमें बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना हमारा कौन से आवेश हैं, कौन सी बीच की दूरी है, और फिर जो बल हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में पुट कर देनी है दोनों वैल्यू। ठीक है, तो हमने बस अभी तक यही करा है और कुछ फालतू बात नहीं करी है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 8, ये हमारा हो जाएगा, दिया हुआ हमें ये 80/3 इंटू 160/3, और हमारा 10⁻9 है, और ये कितनी है हमारी -9 है, और ये -9 है। हमें दी हुई है ये 10⁻9 और 10⁻9 10⁻9 ये हमें दी हुई है, और बटे में ये दिया हुआ हमें। तो ये कितना हो जाएगा 0 इतना, जब हम इसका वर्ग है, ये हमारा वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 0 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसमें करेंगे। ठीक है, ये कर दिया, एक 0 और कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें लिख दूंगा डायरेक्ट भी, उससे कुछ नहीं फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारा वर्ग है उसके अनुसार करेंगे। तो 1 0 0 1 एकम 1 0, तो ये हमारा आ जाएगा, तो 0 0 1, तो पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा 0.01 और 0.1 0 0, तो इतना आएगा 9 गुणा 10⁻3 गुणा 160। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन इसे। तो इसमें हमने करा क्या, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 0.10 का वर्ग है, ये आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 160 है, 3 है, ये हमारा ऐसी कैसे आया हुआ अभी तक भी। ये 10 की घात में कितना बचा, यहाँ पे ये कितना बचा हमारा, ये पावर है, ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 9 है, तो पावर से पावर कट जाएगी, तो कितनी बची -9, एक पावर बची। तो हमारा ये जो हमारा वर्ग है 0.10 का जो वर्ग आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01, ये आ जाएगा। तो अब हम इसे यहाँ से सोल्व करते हैं, कितना आएगा, ये इतना आ जाएगा। देखो हमारा 9 ये यहाँ पे है, जो हमारे इनके बटे में ही हमने नीचे ले लिए, जो बटा है ये वाला, इसके नीचे ले लिए, तो हमारा ये इतना आ जाएगा 339 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और हमारा 9 ही ऐसा कैसा ही है, और 80 हमारा ये है, और 160 हमारा ये है, और पावर जो हमारे 10⁻9 ये हमारा ऐसा कैसा है। तो हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना, हमारा यहाँ पॉइंट है, इसे हटाएंगे, क्या होएगा, तो 2 0 बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारा पॉइंट 2 अंक आ गए हैं, तो हमारी यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगी। तो हमारे 9 से 9 कट जाएगा, हमारा बचेगा ये 860, क्योंकि एक हमारी 0 ये है, एक 0 ये है, तो 1 और 2 2 और 2 4, तो गुणा 10⁻9, और हमारी कितनी 0 होगी, 1 2 3 4 प्लस की 4 0 होगी, तो 10⁻4 होगी, ये हो जाएगा। तो 16 8 128 होता इंटू -5, तो हमारा बल हमारा ये आ गया, तो हमारा इतना न्यूटन बल आ गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा, जो हमारा बल है हमारा 128 गुणा 10⁻5 न्यूटन आ गया। या फिर इसे और थोड़ा और करना चाहें तो ये आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁻339, या फिर ये आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 128 क्यों आया, क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है, जो हमारी संख्या इनके बीच में पॉइंट कहीं नहीं है, और ये हमारी 10 की घात में -5 है, इतने न्यूटन है, और हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है 1.28 आ जाता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये हमारा पॉइंट क्यों आया। हमारा पॉइंट चलता है हमारा राइट से लेफ्ट, पॉइंट हमारा राइट से लेफ्ट जाएगा, और जो हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट जाएगा तो हमारे राइट से हम जो पॉइंट ले जाएंगे, तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना, हमें 1 से संख्या से पहले लगाते हैं पॉइंट, तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना 1 से पहले, तो 1 से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो कितने हमारा राइट से लेफ्ट आ रहा पॉइंट, तो कितने अंक आ रहा, 1 2, तो 2 अंक इधर आ रहा हमारा पॉइंट, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे 10⁻0 अभी तक। ठीक है, ये हमने अभी ऐसे कैसे लिख दिया, ये हमारा 10⁻0 है। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, मैं आपको पॉइंट लेके बता रहा हूँ पॉइंट कैसे लिया, यहाँ पे पॉइंट कैसे आया। तो 128 इंटू
10 की पावर में 0, अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसे ही हमारा पॉइंट इधर से आता, राइट से लेफ्ट आता हमारा पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 128 इंटू 10⁻², क्योंकि हमें पॉइंट 1 से पहले लगाना है, और पॉइंट 1 से पहले कब आ रहा है, 2 पॉइंट छोड़ कर आ रहा है, 1 2 अंक हमारा छोड़ कर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, जो हमारा जो राइट से लेफ्ट पॉइंट आएगा उसमें क्या होगा, हमारा पॉजिटिव में घात आएगी, पॉजिटिव में 10 की घात 2 हो जाएगा। तो हमें जब हमारा यहाँ पे इसमें प्लस की 2 जोड़ देते हैं हम जब हमने पॉइंट हमारे यहाँ से यहाँ आया, और जब हम -5 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे, तो हमारे वे किसके आधार पर थे, बल के आधार पर। जो हमारे 2 आवेश हैं उनके बीच में जो दूरी है और जो उन पर लगने वाला जो बल है, हमने उनके आधार पर हमने क्वेश्चन करे। हमने 2 क्वेश्चन करे थे, तो दोनों में हमारा क्या लगा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल ये आया था। तो इसमें क्या है, 3 आवेश हैं, 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है Q1 Q2 Q3 आवेश पर। ठीक है, तो जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है, प्रत्येक क्या है, Q के बराबर है हमारा, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। जो हमारे Q1 है, Q2 है, Q3 है, वे प्रत्येक जो तीनों क्या है, Q के बराबर हैं। हमारे जो आवेश है Q के बराबर हैं, तथा जो L भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने आपको बता दिया है, ये है समबाहु त्रिभुज है हमारा। तो समबाहु त्रिभुज जो है, इसकी जो भुजा है L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, तो इनकी जो भुजा हैं, ये L है समबाहु त्रिभुज की, और जो भुजा के शीर्षों पर स्थित है, भुजा के शीर्षों पर स्थित है। जो हमारे आवेश हैं, त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित हमारा आवेश Q है, ये रहा Q, ये हमारा मूल बिंदु O है, केंद्रक, जो हमारा केंद्रक है समबाहु त्रिभुज का, केंद्रक 0 है, या 0 है हमारा केंद्रक। और जो केंद्रक पर क्या है, हमारा आवेश स्थित हमारा ये है कैपिटल Q, ये हमारा केंद्रक पर स्थित है, त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश Q है, जो Q का सजातीय है। मतलब कहने का मतलब यह है, ये जो हमारा कैपिटल Q है वो स्मॉल q का सजातीय है। अगर ये पॉजिटिव है हमारा स्मॉल q, तो हमारा ये भी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। कहने का मतलब यहाँ ये है। तो हमें इस पर करना क्या है, जो बल है हमारा उसकी हमें गणना करनी है। तो बल का मतलब पहले हम इसमें लिख लेते हैं, आवेश, माना आवेश Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 समबाहु त्रिभुज के बिंदु A, B तथा C पर स्थित हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। जो हमारे आवेश हैं Q1 Q2 Q3, जो समबाहु त्रिभुज हमारा ये वाला, समबाहु त्रिभुज के बिंदु A B C जो हमारा ये है A B C, इन पर हमारे स्थित है। हमें दिया हुआ है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर है Q के। हमें पहले ही बता चुके हैं ये यहाँ पर, जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है, ये है। तो हम अब इसमें करते क्या हैं, ये हमारा इसमें त्रिभुज है, इसमें हमारा मैं बता दूं, जो समबाहु त्रिभुज है हमारा, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180, ये होता है। तो एक का कितना हो गया, एक का जब हमारा तीनों का कितना 160 है, तो एक का कितना होगा 60। तो हमारा ये भी 60 है, ये भी हमारा 60 है, और ये भी हमारा 60 हो जाएगा। तो ये होगा, और ये हमारा कितना है 90 है, ये हमारा 90 है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा दोनों, ये समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कितने का होता है 90 का, ये 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। तो हम अब करते क्या हैं, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में करते हैं हम। तो इसमें क्या है ए डी बी में, तो हमने पढ़ी थी पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है उसमें क्या होता, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, आपने एक और पढ़ा होगा, लाल बटे कका। ठीक है, ये हमारा साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, और ये हमारा कोट का है, और ये हमारा सेक का है, ये कोसेक का है। ठीक है, तो हमारा साइन में क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, ये हमारा हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर इतना आ जाएगा लंब बटे कर्ण। अब हमारा लंब देखते हैं कितना हमारा, ये हमारा ए डी, ये हमारा लंब है किस पर, वी सी पर। ए डी जो ए डी है हमारा, ए डी जो भुजा हमारी, वो हमारी भुजा बी सी पर लंब है। तो हमारा लंब कितना आ जाएगा, ए डी, लंब हमारा ए डी है, और जो कर्ण है वो हमारा ए बी है, ए बी, कर्ण हमारा ए बी आ गया। अब इसमें हम आगे देखते हैं हमारा कोण कितना है, हमारा ये वाला 60 का, तो साइन 60, साइन 60। अब हम देखते हैं कितना आएगा साइन 60 में, ये लंब की आपको पता चली होगी, लंब हमारा ए डी है और कर्ण हमारा ए बी है। ठीक है, इनकी पता चली होगी। और साइन 60 जो हमारा थीटा का मान कहाँ से आया, 60 हमारे यहाँ से आया, क्योंकि समकोण जो त्रिभुज हमारे उनके जो तीनों कोणों का योग 180 होता और एक का होता 60, तो ये हो गया। तो ये होगा हमारा ए डी बटे ए बी। अब यहाँ से ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी साइन 60, या इसे हम आगे करें, ए बी का मान कितना हमारा, जो भुजा हमारी ए बी की जो लंबाई कितनी है, एल, एल साइन 60 का मान होता √3/2 ये होता। तो हमारा कितना आ जाएगा, √3/2 एल, ये हमारा मान आ जाता। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे करते हैं। तो उससे आगे हमारा क्या आएगा, उससे आगे हमारा आएगा शीर्ष ए से केंद्रक ओ की दूरी ए ओ। हमें पता है जो हमारा शीर्ष हमारा ये है, जो हमारा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ये है ए, और हमारा केंद्रक क्या हमारा ये रहा, केंद्रक ये है, और इस पर हमारा कैपिटल क्यों है, हमारे दिया हुआ है ये रहा, त्रिभुज केंद्र पर स्थित आवेश क्यों है, जो हमारा आवेश क्यों है हमारे केंद्रक पे। तो हमारे केंद्रक से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ए ओ हो जाएगी, और बी से क्या हो जाएगी, बी ओ, और सी से क्या हो जाएगी, सी ओ। तो ये हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर क्यों। तो मतलब ये दूरी हमारी क्यों है तीनों से, तो ये हो जाएगी। हमने अभी देख चुके हैं, ये हो गया शीर्ष ए से केंद्रक ओ की दूरी ए ओ बराबर 2/3 गुणा ए डी, 2/3 ए डी। अब मैं बताऊँ 2/3 क्यों आया, ये जो हमारा ए डी है, ए डी हमारा ये हमारा क्या है, ये लंब है, ये हमारा लंब है, जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक से गुजरता हुआ और बी सी पर जो लंब गिर रहा है वो हमारा लंब है ए डी डी है हमारा लंब है। और ये कितना होता है अनुपात में, ये अनुपात 2/3 ऐसा होता है अनुपात में। जो हमारा लंब है, समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो 2/3 होता है, मतलब 2:3 होता है। तो हमारा ये होगा 2/3 गुणा ए डी। तो अब हमें पता है ए डी हमारी लंबाई है, क्योंकि हमें बताया हुआ जो इसकी लंबाई है इनकी कितनी एल है, तो ए डी का मान कितना आ जाएगा, एल, तो कितनी हो जाएगी, L/√3। और ऐसी इसी पर अगर हम देखेंगे शीर्ष ए पर स्थित आवेश के कारण जो हमारा क्यों है, केंद्रक पर क्यों है, उस पर करते बल। तो हम बल निकालना, क्योंकि हमें बल ही निकालना है, ये रहा कितना परिणामी बल लग रहा है। तो बल का हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता। तो F1 वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि हमारा यहाँ सेकंड आवेश क्या माना हमने, कैपिटल क्यू, जो हमारे केंद्रक पे है, क्योंकि इस पर तो हमें ज्ञात करना है बल। तो हमारी ये हो जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और जो हमारी बीच की दूरी हो जाएगी L/√3 हो जाएगी, L/√3 का वर्ग हो जाएगा ये बीच की दूरी। तो हमें पता है यह हो जाएगा हमारा L का स्क्वायर 1/4πε0। ये हमारा जब हम इसका वर्ग करेंगे √3 का, तो ये 3 आ जाएगा, √3 का वर्ग 3 होता। तो जब ये इसके बटे में है तो ऊपर पहुँच जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू L²। तो ये किस दिशा में है, AO दिशा में है। इसी प्रकार देखेंगे शीर्ष बी पर स्थित
आवेश के कारण Q पर कार्तीय बल, ये भी कितना, ये क्या आ जाएगा, इसे करेंगे हम F2 से दिखाएंगे तो ये कितना आएगा 1/4πε0 और Q ये आ जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा L²। और ये किस में है, BO दिशा में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अभी भी ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे करते हैं, बस थोड़ा सा रह चुका है, अब करते हैं आगे से, ठीक है। हम आगे करते हैं। अब हमने क्या करा था, शीर्ष हमने B तक कर लिया था, शीर्ष A करा था, शीर्ष A हमने कर लिया था, शीर्ष B हमने कर लिया था। अब शीर्ष C पर आते हैं। तो शीर्ष C पर स्थित आवेश के कारण कैपिटल Q पर कार्तीय बल, जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक Q, केंद्रक O पर जो हमारा स्थित बल है, आवेश है हमारा Q, तो हमें इस पर कार्तीय बल देखना है। हमने A पर देखा, B पर देखा, अब C पर देखते हैं। तो ये कितना आएगा, F वेक्टर 3 यह आ जाएगा बराबर 1/4πε0 3Q और कैपिटल Q L²। ये इसकी दिशा क्या आएगी, CO दिशा में, ठीक है, CO दिशा में आएगा, CO वेक्टर दिशा में आएगा। तो हम अब यहाँ क्या देखेंगे, बल F2 वेक्टर व F3 वेक्टर का परिणामी बल देखेंगे, क्योंकि हमें परिणामी बल देखना है, हमें परिणामी बल देखना कितना होगा। तो हम जब परिणामी बल देखेंगे F2 वेक्टर व 3 वेक्टर का, तो कितना आएगा, F डैश बराबर F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस का 2F2 F3 cos 120, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 1/4πε0 3Q कैपिटल Q अपन L², ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा ये आ जाता है, इसमें इतना फॉर्मूला आ जाता है। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, इस बल की दिशा जो है OA दिशा में है, जो ये बल है हमारा, ये वाला जो बल है हमारा F डैश हमारा क्या आ गया, F डैश बराबर आ गया 1/4πε0 3Q स्मॉल q कैपिटल Q अपन L²। तो जो इसकी दिशा क्या होगी, OA दिशा में, OA दिशा में, तो ये हमारा OA दिशा में हमारा बल आ जाएगा। और अब हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है इसमें जो हमारा परिणामी बल है वो कितना हो जाएगा, मतलब कितना बल लग रहा है परिणामी बल। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा यहाँ पे जो बल है हमारे, एक हमारा पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उससे हमें क्या प्रतीत होता है, जो हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है वो हम एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो बल हमारा होगा शून्य आ जाएगा, 0। तो हमारा जो इस पर जो केंद्रक पर स्थित जो हमारा आवेश है, तो इस पर कितना बल लगेगा, जो परिणामी बल लगेगा 0 लगेगा। तो परिणामी बल क्या जाएगा, 0। तो इतना बल जो हमारा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने अभी न्यूमेरिकल करे, ये हमने करे थे जो हमारा बल था उसके आधार पर। आगे करते हैं जो नेक्स्ट क्लास होगी। जब तक वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और जो हमारा चैनल है वेब स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखो और कमेंट करो, बताओ। धन्यवाद, थैंक यू।